नमस्कार। टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? तो एक सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आपका रास्ता रोके खड़ा होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। तो आज हम इसी सीडीपी का एक ऐसा यूनिवर्सल रोड मैप तैयार करेंगे जो एक ही तैयारी से कई एग्जाम्स में कामयाबी की गारंटी दे सकता है। अब तैयारी शुरू करते ही सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना, कि भाई सीटेट का सिलेबस अलग, यूपी टेट का अलग, इतने सारे एग्जाम्स और सबका सीडीपी सिलेबस देखकर तो सिर चकरा जाता है। समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पर होगा। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कोई एक ऐसा मास्टर प्लान मिल जाए, एक ऐसा रोड मैप जो इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस एक साथ कवर कर दे। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सीडीपी की असली चुनौती है क्या, फिर बाल विकास की गहराइयों को समझेंगे। इसके बाद आएंगे एग्जाम के सबसे जरूरी हिस्से यानी थियरीज पर। फिर बात करेंगे सीखने, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी की, और आखिर में एक मॉडर्न टीचर का रोल क्या होता है। यकीन मानिए, ये रोड मैप आपको हर टेट एग्जाम के लिए तैयार कर देगा। तो सबसे पहला कदम हमें ये मानना होगा कि हाँ, कन्फ्यूजन तो है। अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग सिलेबस की जो उलझन है ना, उसे पहले समझना होगा। हमारा मकसद है इस कन्फ्यूजन को, इस भ्रम को हटाकर एक शीशे की तरह साफ रास्ता बनाना, और इसकी शुरुआत होगी सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। तो ये बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसका मतलब सिर्फ बच्चे की हाइट बढ़ना या वजन बढ़ना नहीं है। नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बच्चे के अंदर होने वाले हर बदलाव की कहानी है। वो कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे दूसरों से घुलता मिलता है। मतलब एक बच्चा सिर्फ इंच में नहीं बढ़ता, उसका दिमाग, उसका दिल, उसका सोशल सर्कल सब कुछ बढ़ता और बदलता है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। देखिए, ग्रोथ यानी वृद्धि वो है जिसे हम नाप सकते हैं, हाइट, वजन, ये सब ग्रोथ है, और ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास, वो जिंदगी भर चलता है। ये क्वालिटी में बदलाव है, जैसे सोचने का तरीका बेहतर होना, इमोशंस को समझना। ये वो चीज है जो कभी नहीं रुकती। अच्छा, तो पूरा का पूरा सीडीपी का सिलेबस जो है ना, वो इन्हीं 4 मेन स्टेजेस के आसपास घूमता है। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, जब बच्चा बस दुनिया को पहचानना शुरू करता है। फिर आती है बाल्यावस्था या चाइल्डहुड, जहां खेल और दोस्त ही सब कुछ होते हैं। और फिर आती है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, पहचान बनाने की वो तूफानी उम्र। एग्जाम में सवाल सीधे सीधे इन्हीं स्टेजेस की खासियत से उठाकर पूछे जाते हैं। चलिए, अब आते हैं सीडीपी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, सिद्धांत यानी कि थ्योरीज। मैं तो इसे एग्जाम का किंग सेक्शन कहता हूं, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। अगर ये समझ लिया ना, तो समझ लीजिए स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तो सबसे पहला नाम आता है जीन पियाजे का। इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी का पिता भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही कि बच्चे खाली बर्तन नहीं होते जिन्हें हम ज्ञान से भर दें। नहीं, बच्चे तो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो खुद खोज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। पियाजे ने बताया कि बच्चे की सोच 4 अलग अलग स्टेज से गुजरती है, और हर स्टेज में दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही बदल जाता है। और एक टीचर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो बच्चे के लेवल पर आकर उसे सिखा पाए। अब पियाजे के बाद आते हैं लेव वाइगोत्स्की। इनकी कहानी थोड़ी अलग है। जहां पियाजे बच्चे के अंदर चल रही दिमागी प्रक्रिया पर जोर देते हैं, वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं, रुको, समाज का क्या? उनके हिसाब से विकास बाहर से अंदर की तरफ होता है। मतलब हमारा समाज, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, ये वो औजार हैं जो एक बच्चे की सोच को गढ़ते हैं। बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से बातचीत करके सीखता है। इसीलिए तो क्लास में ग्रुप डिस्कशन और एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर हमारे पास हैं एरिक एरिक्सन। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने डेवलपमेंट को सिर्फ बचपन तक नहीं बांधा। नहीं, इन्होंने कहा कि विकास तो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी चलता है। इन्होंने जिंदगी को 8 स्टेजेस में बांटा, और हर स्टेज पर हमारे सामने एक सोशल या इमोशनल चुनौती होती है। जैसे बचपन में विश्वास बनाम अविश्वास की चुनौती। हम इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, वही हमारी पर्सनालिटी बनाता है। ये थ्योरी हमें बताती है कि हर उम्र के स्टूडेंट की अपनी अलग इमोशनल जरूरतें होती हैं। और एक बात जरूर याद रखें, ये जो थियरीज है ना, ये सिर्फ रट्टा मारकर एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। असल में ये वो चश्मा है जिससे आप अपने फ्यूचर स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये आपको एक अच्छा टीचर बनने की चाबी देती हैं। तो थ्योरीज तो हमने समझ ली,
चलिए अब रोड मैप में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल कि हर बच्चा एक दूसरे से इतना अलग क्यों होता है। ये सेक्शन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने का। अच्छा, पावलोव के कुत्ते वाली कहानी सुनिए, जिसमें घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपको लर्निंग की एक बहुत बड़ी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, पहले से ही पता है। ये थ्योरी यही बताती है कि हम चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर यानी एसोसिएशन से सीखते हैं। एक सवाल है, क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ मैथ्स में 100 में से 100 लाना है? नहीं, हॉवर्ड गार्डनर ने आकर इस पूरी सोच को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि कई तरह की होती है। कोई बच्चा वर्ड स्मार्ट होता है तो कोई नंबर स्मार्ट, कोई म्यूजिक स्मार्ट होता है तो कोई पिक्चर स्मार्ट, और कोई होता है बॉडी स्मार्ट जो खेल कूद में कमाल कर देता है। एक बेहतरीन टीचर वो है जो हर बच्चे के इस अनोखे टैलेंट को पहचाने और उसे बढ़ावा दे। और अब हम आ गए हैं अपने रोड मैप के आखिरी लेकिन शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। आज के ज़माने में 21वीं सदी में एक टीचर का रोल क्या है? क्या वो बस एक लेक्चरर है जो जानकारी देता है? बिल्कुल नहीं। अब रोल पूरी तरह से बदल चुका है। आज की शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लास का हीरो टीचर नहीं बल्कि बच्चा है। तो टीचर का काम अब सेज ऑन द स्टेज वाला नहीं रहा, बल्कि गाइड ऑन द साइड वाला हो गया है। मतलब वो एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है जो बच्चों को खुद सीखने के लिए माहौल देता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। तो एक असरदार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे काम करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आप एक जबरदस्त लेसन प्लान बनाते हैं। स्टेप 2, क्लास में जाकर बच्चों को सीखने में मदद करते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। और स्टेप 3, आप असेसमेंट यानी मूल्यांकन करके ये पता लगाते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। और हाँ, ये असेसमेंट भी 2 तरह का होता है। पहला है फॉर्मेटिव, जो साथ साथ चलता है, जैसे क्लास में सवाल पूछ लिए, एक छोटा सा क्विज ले लिया। ये सीखने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। और दूसरा है समेटिव, जो आखिर में होता है, जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, बस वही। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर कितनी लर्निंग हुई। तो ये है हमारा पूरा CDP का यूनिवर्सल रोड मैप। अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए स्मार्ट स्टडी की जाए तो कामयाबी मिलना लगभग तय है। याद रखिए, बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है, बात है स्मार्ट वर्क की, सही दिशा में मेहनत करने की। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। इस पूरे रोड मैप को समझने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी एक थियरी या एक आइडिया है जो एक टीचर के तौर पर आपके सोचने के तरीके को, आपके नजरिए को सबसे ज्यादा बदल कर रख देता है? सोचिएगा जरूर।